इहाँ से तो बांध्यो अरु थापे शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। अर्थात मैंने यहाँ पुल बांधा और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वरम महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बना कीन बास विश्राम। सकल दिखाई जानकी कहे सबन के नाम। वन में जहाँ तहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभ जादि मुनि नायक नाना गए, राम सबके स्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चलाया जहाँ परम सुंदर दंडक बन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषि सन पाए, असीसा चित्रकूट आए। जगदीशा तह कर मुनि केर, संतोषा चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीर्थपति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन कोटि अगभागा। देखु परम पावनी पुनि बैनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों को भव रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने श्री सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मज्जन कीना। कपिल सहित विप्रन कहो, दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, दरि बट रूप अवधपुर जाए। भरत ही कुशल हमारी सुनाए, समाचार ले तुम चले आए। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयउ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयउ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करि पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनिपद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नागी जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण नहीं परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब श्री सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी।
दीनि असि सहर्षि मन गंगा सुंदरी तव अहिवात अभंगा सुनत गुहादायो प्रेमाकुल आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बीलो के बैदेही परे अवनितन सुधि नहीं तेही प्रीति परम बेलो की रघुराई हर्षि उठाए लियो उर लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंची शंकर सेव्य जे सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित है, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जो उरलायो मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसरायो। यह रावणारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित जसु नहीं सुजाना। विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर दूसरा कोई आधार नहीं है।